वंदे मातरम दोस्तों। कल हमने पढ़ा था पट्टी के अर्थ, प्रकार, उपयोग और पट्टियों में प्रयोग की जाने वाली गांठों के बारे में। आज हम उसी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कम से कम 38 से 40 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर हम हल कर लेंगे तो पट्टी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के घाव अथवा चोट को ढकने अथवा रक्तस्राव रोकने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टूर्निकेट, पट्टी, पुल्टिस या फिर सभी? इसका सही उत्तर है पट्टी। पट्टियों का उद्देश्य एवं महत्व है: सूजन कम करने में सहायक, दवा को स्थिर रखने और सहारा देने में सहायक, रक्तस्राव रोकने और जीवाणुओं से रक्षा करने में सहायक या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, उपयोग के आधार पर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सूखी पट्टी, गीली पट्टी, तिकोनी पट्टी या फिर एक और दो दोनों? तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। सूखी पट्टी और गीली पट्टी उपयोग के आधार पर पट्टियों के प्रकार हैं। बाकी तिकोनी पट्टी जो है ये आकार के आधार पर पट्टी का प्रकार है। चौथा प्रश्न है, निम्न पट्टी का प्रयोग घाव की रक्षा करने, भरने तथा उस पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। गीली पट्टी, सूखी पट्टी, लंबी पट्टी अथवा सभी? तो इसका सही उत्तर है सूखी पट्टी का प्रयोग। पांचवा प्रश्न है, सूखी पट्टी का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है: महीन कपड़े की बनी जालीदार पट्टी या फिर कीटाणु रहित पट्टी? तीसरा है संकटकालीन पट्टी, कोई भी रुमाल या अन्य कपड़ा या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। सूखी पट्टी के रूप में हम इन तीनों पट्टियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गीली पट्टी का प्रकार कौन सा है? ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, एक व दो दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी ये गीली पट्टी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, पीड़ा, सूजन, रक्तस्राव को कम करने में सहायक एवं पानी या बर्फ में भिगोकर निचोड़कर चोट लगे अंग पर रखी जाने वाली पट्टी कौन सी है? गर्म पट्टी है, गीली पट्टी है, ठंडी पट्टी या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ठंडी पट्टी। क्योंकि बर्फ में या पानी में जो भिगोई जाती है पट्टी गीली पट्टी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये ठंडी पट्टी है। अगला प्रश्न है, यह गुम चोट की पीड़ा कम करती है, पैर की मोच को आराम देती है, फोड़ों को पकाने व सूजन को कम करने में काम आती है तथा हड्डियों की चोट में सूजन को कम करती है। गर्म पट्टी, गीली पट्टी, ठंडी पट्टी या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है गर्म पट्टी। ये जो गर्म पट्टी के रूप में हम पुल्टिस का प्रयोग करते हैं और क्योंकि ये फोड़ों को पकाती है और सूजन को भी कम करती है। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर पट्टियों के प्रकार हैं: तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, चौकोर पट्टी या फिर एक और दो दोनों? इसका सही उत्तर है तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी मुख्यतः किस कपड़े की बनाई जाती है? मार्कीन के कपड़े की, सूती कपड़े की, नायलॉन की या फिर टेरिलीन? इसका सही उत्तर है मार्कीन के कपड़े की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है 2x2 मीटर, दूसरा विकल्प है 1x1 मीटर, तीसरा है 3x2 मीटर और चौथा विकल्प है 2x1 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 1x1 मीटर। अगला प्रश्न है, शीर्ष, दायां भाग, बायां भाग, आधार किस पट्टी के भाग होते हैं? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, चक्राकार पट्टी या फिर सूखी पट्टी के? इसका सही उत्तर है तिकोनी पट्टी। तिकोनी पट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की। पहली पूरी पट्टी या पूरी खुली पट्टी, दूसरा है चौड़ी पट्टी और तीसरा है पतली या संकरी पट्टी। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी का कौन सा प्रकार पीठ, छाती तथा सिर पर पट्टी बांधने के लिए किया जाता है? चौड़ी पट्टी, पतली या संकरी पट्टी, पूरी खुली पट्टी या फिर सभी? इसका सही उत्तर है पूरी खुली पट्टी।
लंबी पट्टी की लंबाई प्रायः होती है 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर या फिर 8 मीटर। इसका सही उत्तर है 5 मीटर। 8 मीटर की भी पट्टी होती है, लेकिन ज़्यादातर 5 मीटर लंबी पट्टी का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 5 मीटर। अगला प्रश्न है, लंबी पट्टी के अन्य कौन कौन से नाम हैं? पहला है गोल पट्टी, दूसरा चक्राकार पट्टी, तीसरा है एक व दो दोनों, चौथा है संकरी पट्टी। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों, अर्थात गोल पट्टी और चक्राकार पट्टी दोनों ही लंबी पट्टी के अन्य नाम हैं। सीने व सिर पर बांधने के लिए लंबी पट्टी कितने मीटर तक लंबी हो सकती है? 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर या फिर जितनी मर्जी। इसका सही उत्तर है 8 मीटर। दवा व रुई को यथास्थान रखने, रक्त प्रवाह रोकने एवं खपच्चियों को सही जगह बनाए रखने के लिए प्रयोग होता है। लंबी पट्टी का, तिकोनी पट्टी का या फिर गीली पट्टी का, या सभी। इसका सही उत्तर है लंबी पट्टी का। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी कई प्रकार से बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से बांधने में होता है। घाव बांधने में, झोली बांधने में, मोच बांधने में या फिर सभी। इसका सही उत्तर है झोली बांधने में। झोली को हम स्लिंग के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एलटी ग्रेड के पेपर में झोली लिखकर नहीं आया था, बल्कि उसका इंग्लिश वर्जन स्लिंग लिख के आया था। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टियों को विभिन्न अंगों पर बांधने के लिए झोली विधि अपनाई जाती है। झोली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, झोली के कितने प्रकार हैं? कॉलर कप झोली, सेंट जॉन झोली एवं भुजा की चौड़ी झोली, भुजा की पतली झोली या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, कलाई को सहारा देने के लिए कौन सी झोली बनाई जाती है? सेंट जॉन झोली, कॉलर कप झोली, एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। हंसली की हड्डी टूटने पर किस झोली का प्रयोग होता है? सेंट जॉन झोली का, भुजा की चौड़ी झोली का, कॉलर कप झोली का या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सेंट जॉन झोली। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की झोलियों में गांठ लगाई जाती हैं। ग्रेनी गांठ, रीफ गांठ, साधारण गांठ या फिर सभी। इसका सही उत्तर है रीफ गांठ। कोहनी से हथेली तक के भाग को सहारा देने के लिए झोली प्रयोग की जाती है। सेंट जॉन झोली, कॉलर कप झोली, भुजा की चौड़ी झोली या फिर सभी। इसका सही उत्तर है भुजा की चौड़ी झोली। तो इसका उत्तर क्या हुआ? भुजा की चौड़ी झोली। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, सभी प्रकार की झोलियों में पट्टी की गांठ हंसली की हड्डी के पास ही लगते हैं और सेंट जॉन झोली को छोड़कर घायल हाथ को समकोण पर ही मोड़ा जाता है। ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगला है, लंबी पट्टी बांधने की विधि के अंतर्गत अंग्रेजी के 8 अंक के आकार की पट्टी किन अंगों में बांधी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हथेली, तलुआ, कोहनी, घुटना, जोड़ों या जोड़ों के पास, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। सभी में बांधी जाती है 8 अंक के आकार की पट्टी। लंबी पट्टी के अंतर्गत, ये भी लंबी पट्टी बांधने के अंतर्गत 8 अंक के आकार में पट्टी बांधी जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर के उन अंगों में कौन सी पट्टी बांधी जाती है जो शरीर के साथ मिलकर समकोण बनाते हैं, जैसे अंगूठा, कंधा, कूल्हा। इसके 4 विकल्प हैं, साधारण लपेट में, 8 अंक आकार पट्टी में, चक्राकार पट्टी या फिर सभी। इसका सही उत्तर है चक्राकार पट्टी। अगला प्रश्न है, समान गोलाई के अंगों पर, जैसे अंगुलियां, कलाई, ऊपरी बाहु पर
लंबी पट्टी की कौन सी विधि बांधने के लिए अपनाई जाती है? साधारण लपेट या पेचदार पट्टी, 8 अंक के आकार की पट्टी, चक्राकार पट्टी, उल्टे लपेट की पट्टी। तो इसका सही उत्तर है साधारण लपेट या पेचदार पट्टी। अगला प्रश्न है, अंगूठे की पट्टी बांधने के लिए एक पट्टी की आवश्यकता होती है जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई होनी चाहिए 1.5 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 1.5 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी। अगला प्रश्न है, अग्रबाहु, घुटने, कोहनी, तलवे तथा एड़ी पर किस आकृति की लंबी पट्टी बांधी जाती है? चक्राकार पट्टी, 8 अंक के आकार की पट्टी, साधारण लपेट की पट्टी या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 8 अंक के आकार की पट्टी। सिर की लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ये टीजीटी में अभी जो सन 2021 में पेपर हुआ था टीजीटी का, तो उसमें ये प्रश्न आया भी था। 3 पट्टी की आवश्यकता, 2 पट्टी, 1 पट्टी या फिर 2 से अधिक पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है सिर की लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सिर में बांधी जाने वाली दोनों पट्टियों की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 7 से 8 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 से 8 मीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 203 मीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 7 से 8 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी। अगला प्रश्न है, सिर की दोनों पट्टियों को किस दिशा में लपेटना चाहिए? एक समान दिशा में, विपरीत दिशा में, कभी समान कभी असमान या फिर सभी। इसका सही उत्तर है विपरीत दिशा में। पट्टियों में लगाई जाने वाली गांठें कौन सी है? ग्रेनी गांठ, रीफ गांठ, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। पट्टियों में दोनों ही प्रकार की गांठें लगाई जाती हैं, ग्रेनी गांठ और रीफ गांठ। हाँ, ज़्यादातर रीफ गांठ लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में और या जहाँ पर रीफ गांठ नहीं बांधी जा सकती वहाँ पर ग्रेनी गांठ ही लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी या लंबी पट्टी जो सिर में बांधी जाती है तो गांठ कहाँ लगाई जाती है? सिर के दाईं ओर, सिर के बाईं ओर, सामने या फिर पीछे। इसका सही उत्तर है सामने की ओर गांठ लगाई जाती है। फिसलने वाली, चुभने वाली, शरीर में रगड़ देने वाली गांठ है रीफ गांठ, ग्रेनी गांठ, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्रेनी गांठ। अगला प्रश्न है, यह एक चपटी गांठ है जो ना खिसकती है ना ही ढीली पड़ती है, यह चुभती भी नहीं है और रगड़ भी नहीं खाती। इसका सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? रीफ गांठ, ग्रेनी गांठ, साधारण गांठ या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रीफ गांठ। अगला प्रश्न है, तिकोनी पट्टी बांधने में किस गांठ का प्रयोग होता है? ग्रेनी गांठ, साधारण गांठ, रीफ गांठ या फिर सभी। इसका सही उत्तर है रीफ गांठ। अब यहाँ पट्टियों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं और पट्टियों से संबंधित इन प्रश्नों में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो भी पेपर में आने होंगे, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लेना, कहीं नोट कर लेना ताकि आपकी परीक्षा में ये लाभकारी सिद्ध हो सके। धन्यवाद।